हेलो स्टूडेंट्स, गुड आफ्टरनून। बहुत दिनों बाद फिर से मैथ्स की सीरीज स्टार्ट हो रही है। ठीक है, हमने कैलकुलस का फर्स्ट पार्ट पढ़ लिया था, एक लेक्चर याद है। और फिर से मैं आपको रिमाइंड करा दूं, गेट बायोटेक्नोलॉजी, ये जो लेक्चर है आपका गेट बायोटेक्नोलॉजी का जो मैथमेटिक्स पार्ट है, जो मैथ्स पार्ट है, मैथ सीरीज है, उसके लिए प्रत्येक गुड इवनिंग, सोनाली गुड आफ्टरनून। तो ये मैथ सीरीज का फर्स्ट यूनिट हम लोग पढ़ चुके हैं। सेकंड यूनिट कैलकुलस का फर्स्ट लेक्चर कंप्लीट कर चुके हैं। आज सेकंड लेक्चर स्टार्ट कर रहे हैं। वैसे सिलेबस में सबसे पहले इसमें लिमिट था, लिमिट, कंटिन्यूटी, डिफरेंशियबिलिटी, इस तरीके से था। बट हमने क्या किया कि सबसे पहले आपको पहले लेक्चर में डेरिवेटिव पढ़ा दिया। और डेरिवेटिव पढ़ाने का मतलब ये था कि जो लिमिट है, लिमिट के बहुत सारे मेथड नहीं बताना है, सिर्फ एक मेथड बताना है लिमिट का। तो मैंने वो डेरिवेटिव का यूज करना है, इसलिए मैंने डेरिवेटिव को पहले पढ़ा दिया। और डेरिवेटिव के मैंने उस दिन फॉर्मूले आपको लर्न कराए थे और यहाँ पर लिखे भी थे। आप लोगों ने हो सकता है पढ़े भी होंगे और याद भी होंगे, तो अच्छी बात है। स्वर्णिमा गुड आफ्टरनून। और कौन कौन है? ठीक है, तो यहाँ तक समझ में आया। फिर से क्या रिकॉल करना पड़ेगा मुझे डेरिवेटिव के फॉर्मूलाज को, या आप लोग वैसे भी याद कर लेंगे, है ना? मुझे लगता है कि उनको रिकॉल नहीं कर रहे हैं और या लिमिट पे ही एंट्री करते हैं। लिमिट पे अब यूज होंगे जो वो डेरिवेटिव वहां से हम उठा लेंगे। ठीक है, रूपल गुड आफ्टरनून, रूपल गुड आफ्टरनून, है ना? तो अब लिमिट निकालने के लिए है तो मेथड काफी, है ना? एक्सपेंशन मेथड भी आ जाता है, तो उसके भी लिमिट निकालने के भी तरीके हैं। बट मोस्टली मेथड जो यूज करना जो आता है वो हम एल हॉस्पिटल रूल है, बट वो आपको ज्यादा नहीं याद करना है। एल हॉस्पिटल वगैरह क्या है, कुछ नहीं आपको लेना देना, सिर्फ सॉल्व करना है आपको। ठीक है, तो कुछ लिमिट जैसे है, लिमिट सबसे पहले तो ये देख लें होते क्या। लिमिट है जो लिमिट x टेंस टू, यहां पर कोई नंबर है, यहां पर आपका कोई फंक्शन है, फंक्शन के उस पॉइंट पर लिमिट दे देते हैं। जैसे कि आपका कोई ये कर्व है, ठीक है, अब कर्व आपका ये x एक्सेस है, ये y एक्सेस है। तो किसी पॉइंट पर, किसी पॉइंट, ये a पॉइंट पर है, a पर लिमिट चेक करनी है, मतलब a पर वैल्यू क्या है, ये फंक्शन की वैल्यू, तो यहां से पता चलता है। तो a के आसपास देखते हैं उसके नेबरहुड में, तो वो जो वैल्यू आती है ये y, तो यही हम बताते हैं कि इस पॉइंट पर x इक्वल टू a पर ये वैल्यू निकल के आ रही है। y क्या है आपके पास? फंक्शन है। ठीक है, y क्या है आपके पास? फंक्शन है f(x). तो बस वैल्यू देखते हैं, मतलब कि फंक्शन में सपोज जैसे हमने लिख दिया एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1, ये क्या लिख दिया हमने? y इक्वल टू लिख दिया इतना, या y इक्वल नहीं लिखना है, इतना ही रख दिया। अब इसको यदि हम चेक करें कि लिमिट x टेंस टू 1 पर, इसकी लिमिट क्या होगी? x टेंस टू 1 पर, तो क्या करेंगे, यहां पर 1 रख देंगे, यहां पर 1 रख देंगे, 1 स्क्वायर 1 माइनस 2 इंटू 1 2 हो जाएगा, और यहां पर प्लस 1, ये कैंसिल हो गया, क्या दे दे रहा है? 0। यानी कि लिमिट इसकी क्या आ रही है? 0 आ रही है। कहां पर? 1 पर। समझ में आ गया? ये है इसका मतलब लिमिट। आपके लेवल में इतना ही ठीक है, क्योंकि मुझे लेवल भी देखना पड़ता है, मैथमेटिशियंस नहीं है यहाँ पर, और मैथ्स का एप्लीकेशन ही आप लोगों को यूज करना है। तो अब सबसे पहले कुछ डायरेक्ट फॉर्मूले देख लेते हैं। मेक इट इजी, बेटा डेली क्लास है मेरी, 3 डेज है वीकली, वैसे अभी आगे रेगुलर कर देंगे। ठीक है, थोड़ा सा आपका नाम ही मेक इट इजी है, थोड़ा सा नए नेम चेंज कर लीजिए तो मुझे नाम लेने में ज़्यादा सही लगेगा। ठीक है, थैंक यू। आपके ये जो फरमाइश है ना, जो आपकी रिक्वायरमेंट है, इसको हो सकता फॉलो करेंगे, पूरा करेंगे आपके। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले लिमिट x टेंस टू 0 साइन x अपॉन x, ये सिंपल लिमिट जो है साइन x है, क्या है? साइन x अपॉन x इज इक्वल टू क्या होता है? 1। यदि x अपॉन साइन x भी लिखा है तब भी इसकी लिमिट
x टेंस टू 0 पर 1 होगी। ठीक है, ये पहला एक फॉर्मूला डायरेक्ट जो लिमिट है इनका यूज करना है, तो ये याद होना चाहिए, साइन एक्स अपॉन एक्स और x टेंस टू 0। क्लियर? राजश्री गुड आफ्टरनून। ओके स्नेहा, थैंक यू स्नेहा। ठीक है, अब यहां पर एक ये भी लिख देते हैं, लिमिट जो कुछ भी है यहां पर है साइन, यहां पर जितना भी लिखा है नो मतलब यहां पर क्या लिखा है हमें नहीं मालूम है, बट कितना भी लिखा है वो एक डब्बे में हमने बंद कर दिया, और जितना यहां लिखा है वही यहां पर है। ठीक है, सीधे सीधे अब देखते हैं, साइन यहां पर कुछ भी है ये डब्बे में रखा हुआ, मतलब जितना भी है वही चीज यहां होनी चाहिए। गायब हो गया, यहां पर वही चीज होनी चाहिए, और ये जो डब्बा है मतलब इसकी लिमिट, डब्बे की लिमिट कहां जानी चाहिए? 0 पर। समझ में आ गया? आंसर क्या होगा? 1 मिलेगा। क्या मिलेगा? 1। मतलब कि सपोज यहां पर लिमिट हमने रख दिया, फिर देखो नेक्स्ट क्वेश्चन इसी से ही बनेगा। अब हमारा हमने लिख दिया साइन एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर, लिमिट एक्स टेंस टू 0, क्या होने वाला है? आंसर इसका 1 मिलेगा। क्यों? साइन एक्स स्क्वायर है, यहां पर क्या है? एक्स स्क्वायर, वही चीज यहां पर है ना, नीचे एक्स स्क्वायर। आया समझ में? यहां पर जितना है वही चीज यहां पर, और इसकी ये डब्बा जितनी ये है इसकी लिमिट 0 पे जानी चाहिए, मतलब जो डब्बा है उसकी लिमिट कहां जानी चाहिए? जितनी वैल्यू है उसकी लिमिट कहां जानी चाहिए? 0 पर। लेकिन यहां तो रखा है एक्स, तो आप सोचेंगे सर एक्स की वैल्यू 0 पर जा रही, बट डब्बे में तो एक्स स्क्वायर है, तो एक्स स्क्वायर की लिमिट क्यों नहीं? अरे बेटा, एक्स की लिमिट जब 0 पे जा रही है तो एक्स स्क्वायर की लिमिट भी तो 0 पे जाएगी। बताओ, एक्स की जगह 0 रख देंगे तो वही जा रहा है। समझ में आ रहा है? जितनी वैल्यू है वही वैल्यू 0 पर ही जा रही है। अंडरस्टैंड? समझ में आया? संचेत, सोनाली, ठीक है, यहां तक सारे बच्चों को क्लियर? आंसर क्या मिलेगा? 1। कोई डाउट? पहला क्वेश्चन यहां पर आपका हो गया। कितना भी रखा है यहां पर, समझ में आ गया? यहां पर साइन एक्स स्क्वायर रूट एक्स रख दे, क्या रख दें? रूट एक्स। अब देखो एक्स की पावर 3 रख दें, लिमिट साइन रूट एक्स डिवाइड बाई रूट एक्स और एक्स टेंस टू 0, आंसर क्या मिलेगा? 1। समझ में आ गया? बोलिए, समझ में आ गया कि नहीं आया? बोलिए, बोलो बेटा, यहां तक क्लियर? साइन रूट एक्स। मोहम्मद खालिद गुड आफ्टरनून बेटा, गुड आफ्टरनून। स्वर्णिमा थैंक यू। समझ में आ गया? कितना भी लिखा। अब इस पर बहुत रिपीट किए हुए क्वेश्चन है, जैसे साइन 3x अपॉन एक्स, लिमिट x टेंस टू 0, साइन 3x अपॉन एक्स, इस टाइप के क्वेश्चन आए हैं। ठीक है, अब डेरिवेटिव, अभी तो मैं डायरेक्ट फॉर्मूले बता रहा हूं, जो मैंने डेरिवेटिव फर्स्ट लेक्चर में पढ़ाए थे वो हम यूज करेंगे, और डेरिवेटिव जहां जहां यूज करेंगे फिर से रिकॉल कर लेंगे हम फॉर्मूला। ठीक है, अब लिमिट का स्टार्ट करना है, लिमिट का टॉपिक यहीं से स्टार्ट करें। लिखा है साइन 3x, साइन 3x डिवाइड बाई एक्स। बेटा यहां पर क्या है? 3x, बट यहां क्या है? x। मजा नहीं आएगा, जितना यहां है वही यहां होना चाहिए, और उसकी डब्बे की लिमिट 0 पे जाना चाहिए। तो ये तो फिक्स है, मतलब x टेंस टू 0 देन 3x इज आल्सो टेंस टू 0, तो जो डब्बा है आपका उसकी लिमिट तो 0 पे जा रही है, नो डाउट। लेकिन यहां पर x है, वही चीज होना चाहिए, तो इसके लिए क्या करें? 3 का मल्टीप्लाई 3 का डिवाइड। आगे समझ में? अब जो कांस्टेंट है, कांस्टेंट को तो बाहर निकाल सकते हैं ना हम। ये जो 3 है इसकी लिमिट क्या बन गई? इसकी लिमिट बन गई 1, 3 बाहर है हमारे पास, तो 3 के साथ मल्टीप्लाई, इसकी लिमिट 1, 3 के साथ मल्टीप्लाई, आंसर क्या आ गया? 3। तो देखिए लिमिट साइन 3x डिवाइड बाई x, x टेंस टू 0, इसका आंसर क्या मिला? 3। समझ में आ गया? स्मृति थैंक यू। सोनाली यस, x टेंस टू इनफाइनाइट, वो भी बताएंगे नो डाउट। x टेंस टू इनफाइनाइट अभी बताते हैं, वो भी बताते हैं।
संचेत 3 आ गया ना, क्लियर है यहां तक? यस प्रतीक ओके। अब जैसे लिखा हुआ है लिमिट x टेंस टू इनफाइनाइट, ठीक है, x टेंस, सोनाली ने पूछा है लिमिट x टेंस टू इनफाइनाइट, बट यहां पर है साइन 1/x डिवाइड बाई 1/x, साइन 1/x डिवाइड बाई 1/x, इसका आंसर भी होने वाला है 1। कैसे बताते हैं बेटा, कुछ कॉन्सेप्ट है। अब देखो 1/0 ये जाता है इनफाइनाइट की तरफ एंड 1/इनफाइनाइट टेंस करता है 0 की तरफ। यदि आपके पास 1/इनफाइनाइट है तो 0 वैल्यू अप्रोक्स में, मतलब उसकी इक्वल है ना, बट इक्वल नहीं होती है, बट क्योंकि इनफाइनाइट कोई नंबर नहीं है ना, जब बहुत ज्यादा हम नीचे डिनोमिनेटर बढ़ाते चले जाएंगे तो वो कहां की तरफ जाएगा? 0 की तरफ जाएगा। मतलब वैल्यू क्या मिलने वाली है? 0 के करीब मिलने वाली है। वही है अप्रोक्स नॉट इक्वल टू 1/0। जब इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो तो 1/इनफाइनाइट कहां की तरफ जाएगा? 0 की तरफ जाएगा। ये 2 पॉइंट नोट कर लीजिए। संचित, ठीक है। राजश्री, बेटा राजश्री कौन सा क्वेश्चन रिपीट करना है? राजश्री थोड़ा सा मुझे याद दिला दीजिए, क्योंकि हम आगे बढ़ जाते हैं, आपके कमेंट्स बाद में आते हैं तो मुझे पता नहीं चल पाता है कौन सा क्वेश्चन रिपीट करना था। ठीक है, ये समझ में आया कि नहीं? इतना समझ में आया कि नहीं आया? ये आ गया ना। अब देखो ये हमारे पास है डब्बा साइन 1/x और वही रखा है यहां पर डब्बा, और डब्बे की लिमिट जानी चाहिए कहां पर? 0 पर। और है ऐसा है क्योंकि साइन 1/x डिवाइड बाई 1/x, और आपको मालूम है x जब इनफाइनाइट की तरफ जा रहा है तो डब्बा में आपका क्या है? डब्बे में है 1/x, यानी कि 1/x कहां की तरफ जाएगा? 0 की तरफ जाएगा। अभी यही तो बताया मैंने, क्योंकि x टेंस टू इनफाइनाइट 1/इनफाइनाइट कहां की तरफ जाएगा? 0 की तरफ। बन गया ना वही फॉर्मेट, बन गया वही फॉर्मेट। कहां की तरफ जा रहा है? ये जा रहा है डब्बा जो 0 की तरफ, और साइन डब्बा अपॉन डब्बा। क्लियर? लेकिन यदि यहां पर हम रख देते 0 तो ये फेल हो जाता, फिर वैल्यू 1 नहीं आती। राजश्री अभी बताते हैं। ओके, ये क्वेश्चन पहले कंप्लीट कर ले, इसके बाद 3x वाला भी बताते हैं। ठीक है, उस पर 2-3 क्वेश्चन कर लेते हैं क्योंकि वो सिंपल क्वेश्चन है, ये थोड़ा सा डिफिकल्ट टाइप के लगेंगे। अब देखो ये लिखा क्या है, ये जो x है वो यहां पर है कि नहीं है? ये लिखा क्या है? ये डिनोमिनेटर में जो x है, चाहे तो इसको नोमिनेटर में भेज सकते हैं। इसका मतलब लिखा हुआ है हमारा लिमिट x टेंस टू इनफाइनाइट x साइन 1/x। ये एंगल है आपका, याद रखना, x साइन 1/x, साइन के अंदर जो 1/x है ये एंगल है, और ये ऐसे नहीं कटेगा, है ना। ये आगे समझ में? ये लिखा है, इसका आंसर क्या है? 1। अभी यहीं से हमने निकाला। तो आपका डिनोमिनेटर में यदि नहीं है तो ऐसा नोमिनेटर में हो सकता है, लेकिन इसको लिख सकते हैं ना 1/x, इसको हटा के यहां पर 1/x लिख सकते हैं ना, वही तो यहां पर मैंने किया। तो आपका क्वेश्चन इस टाइप से भी दिख सकता है, आगे समझ में? इस टाइप से दिख सकता है जैसे वो लिखा हुआ है। तो ये दोनों इक्वल है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, ये सारे के सारे थोड़ा सा डिफिकल्ट लेवल जब बनाएगा तो इंपॉर्टेंट पे चले जाएंगे, है ना। और सिंपल लेवल में रखेगा वैसे सिंपल ही आते हैं, तो सिंपल में ये नहीं आ सकता है। इसके पहले जो साइन 3x वाले वो जो बताए थे, ये आपके रिपीट भी किए हैं, आए हुए हैं। ठीक है, क्लियर? यहां तक क्लियर ना? साइन x टेंस टू इनफाइनाइट, ये ऐसा हो सकता है इसको, ये क्योंकि नीचे है, और इसको हटा के लिख सकते हैं ना यहां पर। ठीक है, क्लियर? चलें, कोई डाउट तो नहीं है? अब राजश्री ने क्वेश्चन पूछा है, इसके पहले 3x वाला लिखा था हमारे पास लिमिट x टेंस टू 0 साइन 3x अपॉन x, ऐसा लिखा था। तो यहां पर आपका क्या है? 3x, नीचे क्या होना चाहिए? 3 होना चाहिए। तो 3 का मल्टीप्लाई और 3 का डिवाइड किया था बेटा हमने। अब आ गया समझ में? और ये बन गया वही चीज। तो ये 3 जो कांस्टेंट है ये बाहर निकाल सकते हैं, क्योंकि कांस्टेंट है। कांस्टेंट को या फिर यहीं रखे रहो, कोई टेंशन नहीं है, बट ये आपका अलग है कांस्टेंट। तो इसको लिख सकते हैं 3 लिमिट x टेंस टू 0 साइन 3x अपॉन 3x। जो कुछ यहां पर है डब्बा, वही डब्बा यहां हुआ, वही चीज हुए। और इसकी लिमिट कहां जा रही है? 0 पे जा रही है, क्योंकि x 0 पे तो 3x की लिमिट भी 0 पे।
आ गया समझ में? ये क्या दे देगा, ये लिमिट देने वाला है हमारा 1 और 3 के साथ मल्टीप्लाई, आंसर 3 मिल गया। समझ में आ गया राजश्री? बोलो। सिमिलर क्वेश्चन यदि हम नीचे लिख दें, लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन x अपॉन 3x, इसका आंसर क्या हो जाएगा, साइन x अपॉन 3x। धीरज थैंक यू। ये आ गया आपका साइन x अपॉन 3x। यहां पर क्या होने वाला है, अब बेटा एंगल में नहीं कुछ कर सकते, ये आपके पास साइन के साथ जो रखा होता है ये डिग्री होती है, ये एंगल होता है। यहां पर नहीं आप 3 ऐड कर सकते, 3 सेपरेट कर सकते। समझ में आ रहा? तो आप ये ना सोचना कि यहां 3x है तो यहां पर 3 का मल्टीप्लाई डिवाइड कर दें इसके अंदर, ना 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 ना, इसके अंदर मल्टीप्लाई डिवाइड नहीं होगा। ठीक है, यहां पर डिवाइड मल्टीप्लाई नहीं होगा, ये 3 एज अ कांस्टेंट क्या है, एज अ कांस्टेंट, यानी कि 1/3 लिखा है ना, साइड कर दो, 1/3 साइड किया, लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन x अपॉन x आ गया ना, इसकी लिमिट 1, 1/3 आंसर दे दिया होगा आंसर। बहुत सही रूपल, शिवानी, बेटा आप लोग रिप्लाई बहुत कम दे रहे हैं, प्रतीक ने काफी देर पहले दे दिया था। संचित क्या प्रॉब्लम बेटा, संचित कोई प्रॉब्लम बोलो। हाँ ठीक है धीरज, हाँ तो बेटा रिप्लाई देते रहो, क्योंकि आपके कमेंट से ही मुझे कॉन्फिडेंस आएगा कि आपको समझ में आ रहा है ना, आ गया ना समझ में? चलो अब यदि ये नीचे भी रखा है ना और ये ऊपर है तब भी वही होता है 1। ठीक है, जैसे एग्जांपल में हम लिख दें, लिमिट x टेंड्स टू 0 x अपॉन साइन 5x, x अपॉन साइन 5x। ठीक है, इसका आंसर क्या होने वाला है, अब देखो यहां पर क्या है 5x, यहां पर 5 बना लें, 5x का मल्टीप्लाई किया और 1/5, 5 का मल्टीप्लाई किया, 5 का हमने डिवाइड किया और ये 1/5 तो हमारा कांस्टेंट है, बाहर आ गया। लिमिट x टेंड्स टू 0, ये क्या बन गया 5x अपॉन साइन 5x। ओके बोलो 1/5 आंसर, क्योंकि अब इसकी लिमिट क्या बन गई 1, इसकी लिमिट क्या बन गई 1, 1/5 आंसर। ठीक है ना? ओके बोलो, कोई डाउट यहां तक, कोई डाउट? थैंक यू अनुपम, अनुपम गुड इवनिंग, यहां तक कोई डाउट तो नहीं है? नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन 2x अपॉन साइन 3x, साइन 2x अपॉन साइन 3x क्वेश्चन है आपका, साइन 2x अपॉन साइन 3x ये है। यस रूपल, ठीक है, इसका आंसर बताओ, साइन 2x अपॉन 3x। रिप्लाई देते रहे बेटा। इसका लिमिट क्या होने वाला है, अब यहां पर आपका डिनोमिनेटर में x नहीं है तो फिर से क्या करें, यदि आपको कुछ नहीं समझ में आता तो थोड़ा सा दिमाग का यूज कीजिए। साइन 2x और यहां पर क्या लिखा है साइन 3x लिखा है, क्या करें हम, यहां पर 3x का डिवाइड, यहां पर 2x का डिवाइड, यहां पर 3x का मल्टीप्लाई, यहां पर 2x का मल्टीप्लाई। बहुत सही धीरज, स्मृति, आंसर आपके मिलने लगे 2/3। संचित थैंक यू। और कौन कौन दे रहा है आंसर, समझ में आ रहा कि नहीं? अब बेटा ये देखो, ये आपका ये लिमिट 1 और ये लिमिट 1, ये बचेगा 2x अपॉन 3x, x x कैंसिल, 2/3। प्रत्येक सोनाली, काफी आंसर अच्छे मिल रहे हैं मुझे, है ना? तो 2/3, और कभी कभी जब इस टाइप के सीधे सीधे क्वेश्चन आ जाए ना तो इसका 2 और इसका 3, 2/3 ये है, होना चाहिए। अब सिमिलर tan में भी यही होता है, tan में भी यही होगा, साइन में भी होता है और tan में होता है, नॉट कॉस, कॉस में नहीं होता, याद रखना है। ठीक है, tan में भी लिखा है tan x अपॉन x, यदि लिखा है tan x अपॉन x और लिमिट है हमारे पास x टेंड्स टू 0, आंसर यहां पर 1 बन जाएगा।
टेन में होता है, साइन में मोस्टली पूछा गया है, कॉस में नहीं होता, याद रखना है ये एक पॉइंट याद रखना, कॉस में नहीं होता है। लिमिट ये 2x यहां तक क्लियर है ना? किसी को डाउट? नो डाउट, चले आगे। चल अब इस पे हम क्वेश्चन करेंगे, ठीक है, बट यूज करेंगे हम मेथड अब आपका 0/0 एंड इनफाइनाइट अपॉन इनफाइनाइट वाले फॉर्मूले से पे। किस पे? 0/0 और इनफाइनाइट अपॉन इनफाइनाइट। अब बात करते हैं आगे, धीरे धीरे अब आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चंस आएंगे तो देख लेंगे। 0/0 या इनफाइनाइट अपॉन इनफाइनाइट, ऐसे दो केस मिल जाए हमें, ठीक है, और ऐसे ही केस आने वाले हैं आपके। 0/0 इनफाइनाइट अपॉन इनफाइनाइट, ऐसे दो केस मिल जाएं तो वहां पर यूज करते हैं एल हॉस्पिटल रूल। एल हॉस्पिटल रूल, और ये रूल बताता है कि यदि ये 0/0 फॉर्म आ जाए तो न्यूमरेटर पार्ट का अलग से डेरिवेटिव और डिनोमिनेटर का भी अलग डेरिवेटिव, मतलब वहां पर डेरिवेटिव टोटल ना करके डिवीजन फॉर्मूला ना लगा देना, डिवीजन रूल, डेरिवेटिव का डिवीजन रूल लगा देंगे वहां गलत हो जाएगा। न्यूमरेटर का अलग डेरिवेटिव, डिनोमिनेटर का अलग से डेरिवेटिव, दोनों का जब डेरिवेटिव करेंगे फिर इसके बाद लिमिट ले लेंगे, जो आंसर आएगा वही आपका होगा। और यदि आंसर नहीं आ रहा है फिर से 0/0 या इनफाइनाइट अपॉन इनफाइनाइट फॉर्म मान रही है, अगेन डेरिवेटिव, बस यही आपको करना है। जब तक 0/0 इनफाइनाइट अपॉन इनफाइनाइट केस बनेगा आपको यही अप्लाई कर देना है, डेरिवेटिव, ठीक है राजश्री। अब यही क्वेश्चन था हमारे पास। अच्छा ये बताओ sin 2x का डेरिवेटिव क्या था? sin 2x का डेरिवेटिव बताइए। 2 cos 2x होगा, sin 2x का होगा cos 2x, ये 2x जितना है वही रहेगा, फिर इसके बाद ये जो लगाएंगे 2x का डेरिवेटिव, और 2x का डेरिवेटिव बन जाएगा 2, तो ये मल्टीपल में आ जाएगा 2, यानी कि क्या मिला हमें? 2 cos 2x। यस संचित, ऐसे केस में हॉस्पिटल में भेज दो। ओके संचित, हॉस्पिटल में नहीं, इसको ऑपरेशन कर देंगे, हॉस्पिटल में भेजेंगे ही नहीं, ठीक है, हॉस्पिटल में भेजेंगे ही नहीं, ऑपरेशन भी करके छोड़ेंगे उसका, है ना, बिना ट्रीटमेंट के नहीं भागने देंगे। तो समझ में आ गया बेटा? बोलो राजश्री, सोनाली, स्मृति, धीरज, है ना, अनुपम बेटा, रूपल, बोलो यहां तक क्लियर है ना? जैसे अभी क्वेश्चन था हमारा लिमिट x टेंड्स टू 0 sin 3x अपॉन x, ये था पहला क्वेश्चन, और उस मेथड से तो 1 आ गया था। अच्छा ये बताओ थोड़ा देर के लिए, cos की वैल्यू 0 पर कितनी होती है? cos 0 क्या होता है? 1। cos 0 क्या होता है? 1। संचित बहुत सही, है ना, cos 0 क्या होता है? 1 वैल्यू, है ना। sin 0 क्या होता है? ये थोड़ा थोड़ा छोटे छोटे चीजें याद है ना, 0। 90 cos 90 0 होता है, यानी कि π/2, π/2 पर क्या होता है? 0, और जबकि sin 90 को लिखते हैं π/2 1, है ना। ये छोटी छोटी चीजें याद होंगे। ओके चलो, अब इसके बाद जो अभी हमने देखा, साइन यहां पर x की जगह हमने क्या रखा? 0, तो क्या बन जाएगा? साइन 3 × 0 यानी कि sin 0। sin 0 की वैल्यू क्या होती है? 0। देखो 0 बन गया। नीचे क्या है? x टेंड्स टू 0, यानी कि यहां पर 0, 0/0, 0/0 फॉर्म बन गया, 0/0 फॉर्म बन गया, दिख रहा ना। हॉस्पिटल यूज कर दो, हॉस्पिटल रूल लगाएंगे, sin 3x का डेरिवेटिव होगा 3 cos 3x, इसका डेरिवेटिव अलग से करेंगे, इसका डेरिवेटिव 1। आ गया ना समझ में? अब लिमिट x टेंड्स टू 0, इसीलिए मैंने डेरिवेटिव पहले पढ़ाया है कि अब हम इसका यूज करेंगे, डेरिवेटिव का, इसी यूज के लिए, इसी फॉर्मेट के लिए, 0/0 बने या इनफाइनाइट अपॉन इनफाइनाइट बने, इन दोनों केस के लिए हम ये यूज करेंगे हॉस्पिटल रूल, ठीक है रूपल। sin 90, ठीक है, ये चीज समझ में आई ना। अब लिमिट ले लेंगे, लिमिट लिया, 0/0 फॉर्म बना, हमने हॉस्पिटल रूल लगा दिया, तो उस पर डेरिवेटिव, न्यूमरेटर का डेरिवेटिव अलग से डेरिवेटिव कर दिया, फिर लिमिट ले लेंगे,
यहां पर लिमिट लिए, अब लिमिट लेने के बाद फिर से यदि 0.0 केस बनेगा तो फिर से हम डेरिवेटिव कर देंगे, यही हमारा मेथड है। लेकिन यहां पर डिनोमिनेटर में जीरो बन ही नहीं रहा, डिनोमिनेटर में तो 1 आ गया। अब इसकी लिमिट यहां पर रखेंगे तो ये क्या बन जाएगा, cos 0 की वैल्यू 1 और 3 के साथ मल्टीप्लाई 3 इंटू 1 डिवाइड बाई 1, आंसर आपका आ गया 3, या तो ऐसे लगा दो। तो अब हम जो हॉस्पिटल रूल पढ़ने वाले हैं ये हमेशा के लिए हो जाएगा, वो तो डायरेक्ट था, आ गया ना आंसर 3, वैसे भी 3 आ रहा था, ऐसे भी 3 आ रहा। अभी क्वेश्चन और हमने रख दिया था, कौन सा था, हमने रख दिया था लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन 3x अपॉन साइन 5x, इसका आंसर 3/5 आना है। वैसे भी यदि साइन वाला अप्लाई करेंगे मेथड तो डायरेक्ट मेथड वाला, लिमिट वाला, लेकिन यहां पर यदि हम देखें तो क्या बन रहा, यदि हम रख देंगे 0 तो बन जाएगा साइन 0, यहां पर रख देंगे 0 तो बन जाएगा साइन 0, साइन 0 0 होता है, यहां पर साइन 0 0 होता है, 0/0 फॉर्म बन रहा, लगा दो हॉस्पिटल रूल। हॉस्पिटल रूल लगाएंगे, क्या करेंगे, डेरिवेटिव करो, नोमेरेटर का डेरिवेटिव लिखिए, लिमिट x टेंड्स टू 0, नोमेरेटर का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 3 cos 3x, और डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव क्या बन जाएगा 5 cos 5x, लीजिए आ गया ना 5 cos 5x। अब फिर से ले लेते हैं लिमिट, अब हम यदि लिमिट ले लेंगे यहां पर तो क्या बन जाएगा, cos 0 1 देता है, cos 0 ये भी 1 देता है, 1 का मल्टीप्लाई 3 के साथ 3, 1 का मल्टीप्लाई 5 के साथ 3/5, ना कि 0/0 आया, क्या आ गया आंसर आपका 3/5। 0/0 आ जाता तो हम डेरिवेटिव करते, इसके अलावा और कुछ आता तो कुछ नहीं करते, ठीक है। डिनोमिनेटर 0 नहीं होगा, 3/5, बहुत सही, ठीक है ना। चलिए अब लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन 3x डिवाइड बाई tan 5x, साइन 3x tan 5x, इसका आंसर क्या आएगा, साइन 3x tan 5x, बोलिए। अब देखो फिर से यदि हम x के आगे 0 रखें तो साइन 0, यहां पर 0 रखें तो tan 0, साइन 0 की वैल्यू 0 होती है, tan 0 की वैल्यू 0 होती है, यानी कि 0/0 फॉर्मेट बन गया। और 0/0 फॉर्मेट बन जाएगा तो करना क्या है, करना तो वही है ना, एल हॉस्पिटल, तो क्या कर रहे हैं, इसका डेरिवेटिव साइन 3x का डेरिवेटिव 3 cos 3x, बोलो 3 cos 3x, tan 5x का डेरिवेटिव बताओ बेटा, tan 5x का डेरिवेटिव बताओ क्या हो जाएगा, कौन बता रहा है, हाँ आंसर संचित इनफाइनाइट कर देंगे तो इनफाइनाइट अपॉन इनफाइनाइट केस जरूरी नहीं है यहां पर, क्योंकि साइन इनफाइनाइट नॉट डिफाइन होता है, वैल्यू -1 और 1 के बीच में ही रहती है, ना कि इनफाइनाइट केस बनेगा। तो यहां पर इनफाइनाइट आपके क्वेश्चन में भी नहीं होने वाला है और यहां तो हम रखेंगे ही नहीं, समझ में आ गया। यदि आप चाहो तो यहां पर 3 के साथ मल्टीप्लाई करें, साइन इनफाइनाइट की वैल्यू आप निकालो, बताओ साइन इनफाइनाइट क्या इनफाइनाइट होगा, tan इनफाइनाइट क्या इनफाइनाइट होगा, कह नहीं सकते, वो तो रिपीट करता रहता है ना वैल्यू, साइन और tan इनफाइनाइट हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, बट साइन तो कभी होता ही नहीं है, साइन वैल्यू -1 और 1 के बीच में ही देता है, इसकी वैल्यू निकलने वाली है -1 और 1 के बीच में, कुछ भी हो सकती है, बट इनफाइनाइट तो हो नहीं सकती है। तो इनफाइनाइट रख के इनफाइनाइट अपॉन इनफाइनाइट वाला केस नहीं बनेगा यहां पर, याद रखना, ठीक है, गलत हो जाएगा पूरा। तो यहां पर इनफाइनाइट नहीं आने वाला, 0 ही रहेगा। हाँ, क्वेश्चन को मूवमेंट करके कुछ भी कर सकते, sec स्क्वायर 5x राजश्री एंड इंटू 5, बहुत सही, tan 5x का डेरिवेटिव, tan x का डेरिवेटिव होता है sec स्क्वायर x, क्या होता है, tan x का डेरिवेटिव होता है sec स्क्वायर x, तो रखेंगे हम sec स्क्वायर x, x 5x है ना यहां पर पूरा का पूरा, इंटू 5x का डेरिवेटिव और करेंगे तो 5 आ जाएगा मल्टीप्लाई में, ये बन गया आपका डेरिवेटिव, और डेरिवेटिव याद है तो फिर क्वेश्चन तो हो ही जाएगा। धीरज, धीरज बेटा क्या कह रहे हैं, एल हॉस्पिटल राइट डाउन,
एल हॉस्पिटल क्या लिखना है, क्या है, एल हॉस्पिटल एक रूल है, जो रूल यही है, यदि आपका 0/0 इन्फानाइट अपॉन इन्फानाइट केस है तो नोमिनेटर का डेरिवेटिव और डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव करते हैं, बस यही है मेथड। आ गया। अब देखो, अब यहां पर क्या करें, सेक की वैल्यू, सेक 0 की वैल्यू क्या होगी बताओ, यहां पर लिमिट लगा है ना, लिमिट x टेंस टू 0, अब लिमिट रख दो, यहां पर cos 0 बन जाएगा, cos 0 बन जाएगा तो 1 होती है cos 0 की वैल्यू 3 इंटू 1, यहां पर क्या होगा 5, sec 0 की वैल्यू क्या होगी, क्या होगी sec 0 की वैल्यू बताइए, बोलिए sec 0 की वैल्यू क्या होगी, आपसे पूछ रहे। यस, अनामिका ने आंसर दिया sec 0 1। ओके, अरे cos 0 का रेसिप्रोकल sec होता है, और cos 0 की वैल्यू ये होता है ना sec 1 अपॉन cos होता है, और 0 यहां पर, 0 यहां पर, cos 0 की वैल्यू 1 होती है, 1/1 क्या हो जाएगा sec 0, रेसिप्रोकल कर दो 1 आ जाएगा, इतना तो याद होगा। तो यहां पर भी 1, आंसर 3/5, तो यहां पर वही आ गया ना 3/5, और वैसे भी निकल रहा था आपका 3/5 ही। इस पे बेटा 3-4 बार क्वेश्चन पूछ लिए बैक टू बैक, इसलिए मैं इसको ज्यादा कंसंट्रेट होकर पढ़ा रहा हूं। लास्ट टाइम भी एग्जाम में इसी टाइप से क्वेश्चन आए थे, ठीक है, बट क्वेश्चन बहुत सारे करेंगे। आया ना यहां तक समझ में, 3 cos 3x 5 sec स्क्वायर x, ये हमारा डेरिवेटिव आया था, हमने लिमिट ले ली 3/5 बन गया। कोई डाउट बेटा, इस टाइप के क्वेश्चंस में डाउट हो तो अभी पूछ लो, हम बार बार बहुत सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करा देंगे, बट पढ़ा हुआ क्वेश्चन नहीं छूटना चाहिए। और किसी को कोई प्रॉब्लम है, चलिए, लिमिट x टेंस टू 0, लिमिट x टेंस टू 0 और x स्क्वायर -4 अपॉन x -2, x नहीं नहीं 0 नहीं, अब यहां पर x टेंस टू होगा हमारा 2, x टेंस टू क्या होगा 2, लिमिट x टेंस टू 2, एक्स स्क्वायर -4 अपॉन x -2। अब देखो, यदि हम लिमिट लें, क्या लें लिमिट, यदि हम लिमिट ले लें यहां पर तो क्या बन जाएगा 2 स्क्वायर यानी कि 4 -4, नीचे 2 -2, 0/0, 0/0 फॉर्म बन गया, 0/0 फॉर्म बन गया। तो आपका एक ही मेथड, क्या करें, इसका डेरिवेटिव, नीचे का डेरिवेटिव, इसका डेरिवेटिव करेंगे क्या मिलेगा 2x, इसका डेरिवेटिव करेंगे क्या मिलेगा 2x, आ गया समझ में, और नीचे वाले का डेरिवेटिव करेंगे क्या मिलेगा 1। और अब लिमिट ले लीजिए, लिमिट कितनी लेनी है, x टेंस टू 2, रख देंगे, क्या आ जाएगा आंसर, बोलिए बोलिए, यस 4 4 4 4। राजश्री, बेटा राजश्री, लिमिट हमारे पास x टेंस टू 2 है, स्वर्णिमा, अनामिका, सोनाली, संचित, करेक्ट 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 आंसर, ठीक है। और कोई, संचित, संचित बेटा, संचित -4 नहीं 4 ही आ रहा है ना, -4 नहीं 4 आ रहा, ठीक है, यहां तक समझ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन, x पावर 5 -32, x पावर 3 -8, चलिए, ओके प्रतीक, अब मुझे फिर से आंसर दो, नहीं आ रहा क्या समझ में आप लोगों को, बोलो बोलो, समझ में नहीं आ रहा क्या, x पावर 5 -32, x पावर 3 -8, ओके, ट्वेंटी बाई 3 अनामिका ने आंसर दिया, 20/3, और कोई आंसर, प्रतीक 20/3, रूपल 5/3, 20/3, धीरज 5/3, बेटा देखो, आ जाओ,
यदि हम 2 रख दे तो 0 बन रहा, नीचे 0 बन रहा है ना। डेरिवेटिव करेंगे, इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 5x पावर 4 अपॉन 3x स्क्वायर। 5x पावर 4 अपॉन 3x स्क्वायर आ गया ना समझ में। चलिए लिमिट लगाएंगे x टेंस टू 2, x टेंस टू 2। अब देखो, अब यहां पर क्या एक्स स्क्वायर, यहां पर क्या x पावर 4। चाहो तो कट कर सकते हो, और यदि आपको कट नहीं करना आता है तो क्या करेंगे, यहां पर देखें लिमिट रख दो। कट करना आता है तो ठीक है, अदरवाइज लिमिट रख दो सीधे सीधे। ये x पावर 2 है, ये x पावर 4 है, ये कट करोगे तो यहां पर x पावर 2 बचेगा, और लिमिट ले लेंगे तो कितना बन जाएगा 5 इंटू 2 स्क्वायर डिवाइड बाई 3, तो 20/3 आ रहा बेटा आंसर, है ना रूपल 20/3 आ रहा, 10/6 नहीं 20/3 है ना। हाँ आ गया होगा। लिमिट x टेंस टू 0 साइन px अपॉन साइन qx, इसका आंसर क्या आएगा साइन px अपॉन साइन qx। बोलिए साइन px अपॉन साइन px अपॉन साइन qx। p अपॉन q बनेगा ना बेटा आंसर इसका, ओके p अपॉन q। यदि समझ में नहीं आया तो हम बता देंगे। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, लिमिट x टेंस टू 0, जो लास्ट ईयर में आया था, x माइनस साइन 2x, नीचे है x माइनस सॉरी साइन 3x, x माइनस साइन 3x, ये था क्वेश्चन। और x टेंस टू हमारे पास क्या है 0, ठीक है, इसको रफ कर देते हैं, p अपन क्यों आ गया होगा। ऐसे क्वेश्चन को बताओ क्या आएगा, दीजिए रिप्लाई दीजिए, फास्ट फास्ट रिप्लाई फास्ट। x माइनस साइन 2x, x माइनस साइन 3x, x माइनस, लास्ट ईयर का क्वेश्चन है, टू बाई थ्री। देखो बताते हैं, आप रखेंगे 0, यहां पर रखेंगे बनेगा 0, यहां पर रखेंगे 0 माइनस यहां रखेंगे 0, 0 अपॉन 0, 0 अपॉन 0 फॉर्म बन रहा है, बोलो 0 अपॉन 0 फॉर्म बन रहा है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं, दिस शो हो रहा है ना। और 0 अपॉन 0 फॉर्म बन गया तो क्या करें हम, डेरिवेटिव। आ जाइए, जब डेरिवेटिव रखेंगे तो क्या बनेगा, क्या बनेगा, देखिए डेरिवेटिव करें तो लिमिट x टेंस टू 0 पर, ये डेरिवेटिव करेंगे, x का डेरिवेटिव 1 माइनस इसका डेरिवेटिव बनेगा 2 cos 2x, 2 cos 2x, नीचे क्या बनेगा इसका डेरिवेटिव 1 माइनस 3 cos 3x, 1 माइनस 3 cos 3x, ये बना। यस आ गया ना समझ में, डेरिवेटिव कर दिया, अब फिर से लिमिट ले लेंगे, हमारा तो एक ही काम है, लिमिट लो 0 अपॉन 0 फॉर्म बन जाए, डेरिवेटिव कर दो, नहीं बने आंसर आ गया आपका, और बन जाए तो फिर से डेरिवेटिव कर दो। तो अब रखेंगे 0, cos 0 बन जाएगा, यहां पर cos 0 क्या होता है 1, 1 माइनस 2, नोमिनेटर में आया 1 माइनस 2, यहां पर क्या आया 1 माइनस 3, 1 माइनस 2 आपका आया -1, और 1 माइनस 3 आया -2, आंसर क्या आ गया आपका 1/2। बोलिए अच्छा, ओके संचित, ओके संचित, नो प्रॉब्लम, माइनस नहीं है, एक्चुअली आप एरो बना देते हैं ना, और ऐसे एरो नहीं बनाओ क्योंकि वो माइनस तो होने लगता है, यदि माइनस होगा तो फिर आंसर आप कैसे देंगे, है ना, तो माइनस एरो में ना बनाओगा, नो प्रॉब्लम, ठीक है, अंडरस्टैंड, आपने एक्सप्लेन कर दिया तो समझ में आ गया, ठीक है ना यहां तक। अब आगे चलते हैं, अब आगे चलते हैं, ठीक है।
लिमिट, क्वेश्चन है हमारे पास, लिमिट x टेंस टू 2, लिमिट x टेंस टू 2, x3 माइनस 3x स्क्वायर x पावर 3 माइनस 3x स्क्वायर प्लस 4 डिवाइड बाई एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 4 डिवाइड बाई x पावर 4 माइनस 8x स्क्वायर माइनस 8x स्क्वायर प्लस 16। ये है क्वेश्चन, ये क्वेश्चन है x टेंस टू 2 पर। बेटा x इक्वल टू रख के देखिए, जीरो बनना है क्या नोमिनेटर में या डिनोमिनेटर में? यदि नोमिनेटर डिनोमिनेटर जीरो बनना है तो डेरिवेटिव कर देंगे। देखिए 2 2 पावर 3 8, 2 पावर 3 क्या बना 8, 2 पावर 2 यानी कि 4 और 4 का 3 के साथ मल्टीप्लाई माइनस का 12 और प्लस का 4 है यहाँ पर। ठीक है, ये देखो ऊपर जीरो बन गया, नोमिनेटर में जीरो बन गया। 2 पावर 4 क्या हो गया हमारे पास 16, 16 प्लस ये 16 32, ये बन गया 32 और माइनस माइनस 2 2 जा 4 8 टाइम्स माइनस 32। तो देखो 0 अपॉन 0 फॉर्म बन गया, दिख रहा 0 अपॉन 0 फॉर्म बन गया। हम क्या करेंगे डेरिवेटिव कर देंगे, नोमिनेटर का डेरिवेटिव डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव, बाद में लिमिट लेंगे। ये फिनिश किया यहाँ पर, बस ये चेक जरूर करना पड़ेगा आपको, और लिमिट लगाएंगे तो चेक तो करेंगे ही करेंगे। क्या हो जाएगा डेरिवेटिव करें, लिमिट x टेंस टू 2, इसका बनेगा 3x स्क्वायर माइनस 3 2 जा 6x डिवाइड बाई 4x पावर 3 माइनस 16x। बोलो अनामिका कितना आ रहा आंसर? आपका आंसर तो 3/16, आपने आंसर ही दे दिया, बाकी लोगों ने आंसर नहीं दिया। देखते हैं अभी कितना आ रहा। अब लिमिट, ये हमारा डेरिवेटिव हो गया, अब हम रख देंगे फिर से 2 2 रखा तो क्या बना 2 2 जा 4 4 3 जा 12 और यहां पर रखेंगे क्या 6 2 जा 12 माइनस 12। बेटा ऊपर जीरो बन गया, नोमिनेटर में जीरो बन गया, और यहां पर रखेंगे ये भी जीरो बन गया। मतलब कि फिर से 0 अपॉन 0 बन गया, फिर से 0/0 बन गया। फिर से इसका डेरिवेटिव करेंगे, लिखेंगे लिमिट x टेंस टू 0, अगेन डेरिवेटिव 3 2 जा 6x माइनस 6 डिवाइड बाई, यहां पर 2 है 0 नहीं है 2 है, ये कितना बनेगा 4 3 जा 12x माइनस ये 16। फिर से डेरिवेटिव, जब तक 0/0 बनेगा यही आंसर आएगा। आप देख लेते हैं क्या जाएगा, 2 रखने पर 6 2 जा 12 माइनस 6 यानी कि 6 आ जाएगा नीचे, 12 2 जा 24 माइनस 16 कितना हो जाएगा 8। सही है या गलत है? बोलो कोई मिस्टेक? अच्छा 12x स्क्वायर होगा, राइट, हाँ 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 हाँ, यहां पर 12x स्क्वायर होगा, ओके यस, 4 3 जा 12x स्क्वायर। हाँ तो अब क्या आ जाएगा है ना 48 माइनस 16, 48 माइनस 16। यस अनामिका, ओके अंडरस्टैंड, आ गया ना समझ में? कितना आ रहा आंसर इसका 3/16, करेक्ट। इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 3/16 आंसर, करेक्ट आंसर था पहले जिसने भी दिया था। अब थोड़ा सा और आगे चलते हैं, ठीक है? इस टाइप के क्वेश्चन तो आप समझ में आ गया। बेटा a टू द पावर x का डेरिवेटिव, a टू द पावर x, a पावर x, इसका डेरिवेटिव dy/dx हमने बताया था, याद है? इसका डेरिवेटिव होता है a पावर x एज इट इज log a, बेस e में होता है log a, ये होता है a पावर x एज इट इज log a, इंपॉर्टेंट है। यस संचित, 6/32 डिवाइड करेंगे 2 से तो 3/16 आ जाएगा, नो प्रॉब्लम, ठीक है? a पावर x इक्वल टू इसका डेरिवेटिव a⁻x का डेरिवेटिव बनेगा हमारा a पावर x log a, ठीक है? इस पे अब क्वेश्चन रखते हैं हम लोग,
तो आपका क्वेश्चन है लिमिट x टेंड्स टू 0 a पावर x माइनस 1 अपॉन b पावर x माइनस 1। ये है हमारा क्वेश्चन, और इसका डेरिवेटिव याद रखो कि ये होता है a पावर x log a। अब ये हमारे पास क्वेश्चन है a पावर x माइनस 1 b पावर x माइनस 1। अच्छा देखो ये कौन सा फॉर्म बन रहा, 0/0 फॉर्म बन रहा है या नहीं बन रहा, 0/0। देखो यहां पर x की जगह 0 रखेंगे, a पावर 0, किसी नंबर की पावर 0 क्या देगा 1। किसी आपके पास नंबर है, पॉजिटिव नंबर है ना, नेगेटिव भी है, नॉन जीरो है तो नहीं, यहां सॉरी नॉन जीरो है तो, जीरो है तो नहीं। यहां पर क्या a पावर x, a पावर 0 क्या बनेगा 1, 1 माइनस 1 डिवाइड बाई 1 माइनस 1, 0/0 बन रहा है। बताओ 0/0 बन रहा है ना। अब 0/0 फॉर्म बन रहा है तो क्या करना है, क्या करना है, 0/0 फॉर्म बन रहा है तो डेरिवेटिव करेंगे, क्या मिलेगा, लिमिट x टेंड्स टू 0। जब इसका डेरिवेटिव करेंगे पावर x का, क्या बनेगा a पावर x एज इट इज इंटू लॉग a माइनस ये 1 का तो बन जाएगा डेरिवेटिव 0, तो कोई मतलब ही नहीं लिखने का, इसको हटा दो। नीचे डिनोमिनेटर में क्या जाएगा b पावर x एज इट इज, और क्या जाएगा लॉग बेस c, इतना आ जाएगा। यस लॉग a अपॉन लॉग b। अनामिका बहुत सही। संचित आपका ये गलत हो जाएगा, log a अपॉन b इज इक्वल टू होता है log a माइनस log b, लेकिन हमारा आंसर आ रहा है log a अपॉन log b। याद रखना संचित थोड़ा सा माइनर मिस्टेक है आपके, ठीक है, log a अपॉन log b आ रहा है, ऐसा जो आपने लिखा ये वाला, इसका मतलब है ये log a माइनस log b। ओके अनामिका ओके नो प्रॉब्लम संचित नो प्रॉब्लम, ठीक है। अब यहां पर ये बन गया, अब हम 0 रख देंगे, 0 रख देंगे ये बन जाएगा 1, यहां पर 0 रख देंगे बन जाएगा 1, और ये आपका कुछ नहीं, x तो आपका गायब, आ गया आंसर log a अपॉन log b। एज इट इज यही रहने वाला है, log a अपॉन log b रहने वाला है, log a अपॉन log b, है ना। तो इस पे ऑप्शन में भी कभी कभी देता है और बहुत बड़ा डाउट हो जाता है, ऑप्शन दे देता है ऐसा log a अपॉन b और log a अपॉन log b, ऐसे करके कुछ दे देता है log a अपॉन log b, तो यहां पर कुछ बच्चे इस पे टिक कर देते हैं, वो गलत हो जाता है, ठीक है। चलो अब इसी क्वेश्चन को और मॉडिफाई करते हैं, ठीक है। a पावर x माइनस यहां पर हमने कर दिया b पावर x, a पावर x माइनस b पावर x, और नीचे लिख देंगे हम x, क्या कर देंगे नीचे लिख देंगे हम x, ये लिख दिया हमने। अब बताओ वही क्वेश्चन को हमने लिख दिया b पावर x हटा के ये कर दिया a पावर x माइनस b पावर x अपॉन x, x टेंड्स टू 0। फिर से आप देख पा रहे होंगे कि 0 अपॉन 0 फॉर्म बन रहा है ना, फिर से आप देख पा रहे होंगे क्योंकि यहां पर 0 रखेंगे, a पावर 0 1 माइनस b पावर 0 1, 1 माइनस 1 0, और नीचे रखेंगे 0 अपॉन 0, 0 अपॉन 0, 0 अपॉन 0, ठीक है। थैंक यू नाम का, बहुत जबरदस्त आंसर है आपके। ओके सोनाली, अब संचित इसका आंसर आप बता सकते हो, अब इसका आंसर आप बता सकते हो कि log a अपॉन b, ऐसा बता सकते हो अब। ओके अब इसका log a अपॉन log b नहीं आएगा, इसका log a अपॉन log b ये नहीं आएगा, अब इसका आएगा log a माइनस log b, जिसको लिख सकते हैं log ब्रैकेट में a अपॉन b, ये log के साथ a अपॉन b है ना। अरे ऐसे कोई ऐसे स्टूडेंट्स तो नहीं है यहाँ पर अभी लाइव के जिनको ये समझ में नहीं आ रहा हो, है ना। थोड़ा सा हमें रिप्लाई जिस तरीके से मिल रहे हैं तो इसलिए हम फास्ट हो जा रहे हैं। बहुत सारे स्टूडेंट यदि जिनको समझ में नहीं आ रहा तो रिप्लाई दे दो अभी, जो कुछ भी समझ में ना आ रहा हो, ठीक है ना। फिर से वही काम करना, a टू द पावर x, इसका डेरिवेटिव करेंगे हमारा बन जाएगा a टू द पावर x log a, है ना log a, और इसका क्या बन जाएगा माइनस b टू द पावर x, इसका बन जाएगा क्या
log b, और डिवाइड में इसका डेरिवेटिव करेंगे 1। अब लिमिट ले लेंगे, ये 1 बन जाएगा, ये 1 बन जाएगा। आंसर आपका आया log a माइनस ये log b। करना क्या है, कुछ नहीं करना है। बताइए, कोई प्रॉब्लम तो नहीं यहां तक? आगे चले, चलो आगे चलते हैं। लिमिट x टेंस टू a, लिमिट x टेंस टू a है, x पावर 5/2 माइनस a पावर 5/2 डिवाइड बाई x माइनस a। क्वेश्चन है अब हमारे पास, ये ऑप्शन दे देते हैं, ठीक है, ऑप्शन भी रख लेंगे। 5/2 x पावर 2/5, 5/2 x पावर 3/2, 3/2 x पावर 5/2, 3/2 x पावर 3/2। ये चार ऑप्शन है, ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड और ये फोर्थ। और इतना ही ठीक है, नन ऑफ दीजिए। बोलो, ऑप्शन से अब बता दीजिएगा आप। x पावर 5/2 माइनस a पावर 5/2 x माइनस a डिवाइड में। सेकंड आंसर दे दिया, संचित ने सेकंड आंसर दे दिया। बेटा 0/0 फॉर्म बन रहा, लिमिट x टेंस टू a रखने पे 0/0 फॉर्म बन रहा, और 0/0 फॉर्म पे डेरिवेटिव करना है। 5/2 आगे x पावर 5/2 माइनस 1, और ये कांस्टेंट है 0 हो जाएगा। नीचे ये इसके डेरिवेटिव करेंगे 1, ये कांस्टेंट है 0, यानी कि आपका यही आ गया। तो क्या आ जाएगा 5/2 और x की पावर 3/2 आ गया। सेकंड सेकंड सेकंड, संचित एंड सोनाली, दो लोगों के अलावा आंसर नहीं मिला मुझे। बेटा क्यों नहीं दे रहे आंसर, क्यों नहीं दे रहे हो आंसर? आ रहा ना, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? लग रहा है समझ में ही नहीं आ रहा, तब आंसर कैसे दें, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिमिट x टेंस टू 1 log x माइनस 1 अपॉन x। ऐसा ठीक है? ये ठीक नहीं है, log x अपॉन x माइनस 1 सही है, क्योंकि ये तो 0/0 फॉर्म में नहीं बनेगा। log x अपॉन x माइनस 1 ये ज्यादा सही है। यस अनुपम, नो प्रॉब्लम। आप, मैंने ऑप्शन इसलिए लिखा था कि आपको इतना लेंदी ना लिखना पड़े, है ना। जब आंसर न्यूमेरिकल में रहता है तो फिर हम नहीं देते ऑप्शन, है ना, ताकि आप टाइप सही से कर दो कमेंट में। वैसे जब ज्यादा वैल्यू लिखनी पड़ जाती है तो फिर उसका। ओके संचित, बहुत जबरदस्त आंसर दे रहे हो आजकल। राजश्री, यस सोनाली, प्रतीक, और कौन देगा आंसर? मात्र 15 लोगों में मात्र आंसर मिल रहा है मुझे इस टाइम 5। धीरज 6। चलो आपका भी आंसर करेक्ट 1 आ रहा है, ठीक है, मतलब कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया ना। और कोई रिप्लाई देगा? और कोई रिप्लाई देगा? इसका डेरिवेटिव देखो, log 1 की वैल्यू क्या होती है 0, ये 0 और नीचे 1 रखेंगे, 1 माइनस 1 0, 0/0 फॉर्म है। नोमिनेटर का डेरिवेटिव log x का डेरिवेटिव 1/x, और इसका डेरिवेटिव करेंगे तो ये 1 ही रहेगा, यानी कि आपका क्या मिल गया यहाँ से 1/x।
और जब x की लिमिट रख देंगे 1 तो आंसर क्या मिल गया 1। इतना क्यों टाइम लगेगा, है ना। चलो अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन पे 1 प्लस एक्स की पावर होल पावर n लिमिट x टेंस टू 0 1 प्लस एक्स के होल पावर n माइनस 1 अपॉन x, इसका बता दीजिए। यस अनुपम, अनामिका, राजश्री, आप लोग तो आंसर सुपर फास्ट स्पीड में भी दे रहे हैं, है ना, कुछ स्टूडेंट नहीं दे रहे हैं। इसका आंसर क्या होगा, मतलब कि आज के कॉन्सेप्ट में क्लियर होगी ना चीजें। अभी और क्वेश्चन करेंगे, अभी 5-10 क्वेश्चन और करेंगे, ठीक है। लिमिट से बेटा क्वेश्चन नहीं छूटना है, जितने टॉपिक अभी हम स्टार्टिंग में पढ़ा रहे हैं यहां से क्वेश्चन नहीं। मैट्रिक्स का जो फर्स्ट यूनिट थी लीनियर की, कॉम्प्लेक्स की, सॉरी लीनियर की, मैट्रिक्स की, वहां से एक भी क्वेश्चन नहीं छूटना है, यहां से भी क्वेश्चन नहीं छूटना है। ये 3 यूनिट है, अभी 3rd यूनिट है, अभी 2nd यूनिट के बहुत सारे सब टॉपिक है। क्या आएगा आंसर, इन 3 यूनिट से क्वेश्चन नहीं छूटना है, आपका स्कोर अच्छा हो जाएगा। बस पर डे रेगुलर लाइव क्लास करते रहो, इतना इनफ है। नंबर ऑफ क्वेश्चंस इतने ज्यादा हो जाएंगे कि आपको प्रैक्टिस यही हो जाएगी। देखो क्या हुआ इसका आंसर, आंसर नहीं मिला मुझे अभी तक, अब 1 मिला। अच्छा 1 कहाँ मिला है अभी, संचित एंड पावर n माइनस 1। अच्छा कुछ लोगों ने आंसर दिया भी है, देखें। वन पावर n, ओ 2 पावर n माइनस 1। बेटा देखो ये पूरा एक आपके पास डब्बा है ना, इसका डेरिवेटिव आपको मालूम है 0 रखने पर 1 की पावर n माइनस 1, 1 की पावर n कुछ भी नंबर होगा 1 मिलेगा, माइनस 1, 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, नीचे 0, 0/0 फॉर्म बन गया, राइट। जब 0/0 फॉर्म बन गया डेरिवेटिव करेंगे, डेरिवेटिव करेंगे तो क्या मिलेगा, लिमिट x टेंस टू 0, इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा बेटा 1 प्लस एक्स की होल पावर n, इसका जब डेरिवेटिव d/dx निकालेंगे तो n आपका आया बाहर, और ये क्या लिखा है 1 प्लस एक्स की पावर क्या आया n माइनस 1, और अब इसका डेरिवेटिव मल्टीप्लाई के साथ करेंगे तो इसका डेरिवेटिव 0, इसका डेरिवेटिव 1, यानी कि मल्टीप्लाई में 0 प्लस 1, और ये क्या दे रहा है 1, और 1 का इसमें मल्टीप्लाई करें तो यही तो बनने वाला है, मतलब इसका डेरिवेटिव क्या हो गया n 1 प्लस एक्स की पावर n माइनस 1, और इसका डेरिवेटिव 0, और यहां डेरिवेटिव इसका 1। आ गया समझ में, ये समझ में आया कि नहीं, यहां तक समझ में आया कि नहीं है बताओ, डेरिवेटिव किया जो हमने, यस नो, जो हमने डेरिवेटिव किया ये क्लियर हुआ। अब क्या करेंगे, लिमिट ले लें, लिमिट ले लेते हैं, हमने 0 रख दिया x की जगह, x की जगह 0 रख देंगे तो क्या आ जाएगा n 1 प्लस 0, 1 प्लस 0 यानी कि 1, 1 की पावर n माइनस 1, और ये क्या है हमारे पास नीचे 1, 1 की पावर, अरे बेटा 1 है, 1 की पावर कुछ भी नंबर हो नेचुरल नंबर में, आप यहां पर क्या देंगे 1 ही देंगे, और 1 का साथ मल्टीप्लाई n का होगा तो आंसर क्या मिलेगा हमें n आंसर आएगा ना आपको, फाइनल फाइनल आंसर तो n आने वाला है संचित, n आंसर आने वाला है बेटा। बोलो डाउट है तो फिर से रिपीट कर दें इसको, यदि आपको डाउट है तो फिर से रिपीट करें। n की पावर n माइनस 1 नहीं, n इंटू 1 की पावर n माइनस था। बोलो क्लियर है, क्लियर है या नहीं है, हाँ या ना, कोई रिप्लाई नहीं, क्या हुआ, चलो थैंक यू सर निमा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए तो फिर, यदि रिपीट करना है तो रिप्लाई दे दिया करो। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, लिमिट
x टेंस टू जीरो, x टेंस टू जीरो, 1 माइनस कॉस x डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर। संचित रिपीट कर देते हैं बेटा, वही मैं आपने बहुत देर में रिप्लाई दिया। देखो क्वेश्चन था 1 प्लस एक्स की होल पावर n माइनस 1 अपॉन एक्स, ये था। और बेटा इसका 0.0 फॉर्म बन रहा है, ये तो हमें दिख गया था। अब इसका डेरिवेटिव करना है, तो ये देखो यदि कोई x की पावर n होता है तो इसका डेरिवेटिव कर देते, क्या बनता है n x की पावर n माइनस 1। यदि इसमें कांस्टेंट भी है, कांस्टेंट मान लो 1 ऐड है, तो 1 प्लस एक्स की पावर n है, तो इसका भी डेरिवेटिव करेंगे तो n तो ये हमारा आ गया बाहर, n आ गया बाहर, और जो पावर जितना होता है वही लिखते हैं, और उसकी पावर में क्या कर देते हैं, हमेशा एक कम कर देते हैं। फिर उसके बाद जो अंदर लिखा होता है उसका डेरिवेटिव कर देते हैं। तो अंदर जितना लिखा है, मतलब ये 1 प्लस एस, इसका डेरिवेटिव करेंगे तो 1 आएगा, और 1 कहां करेंगे, इसके प्रोडक्ट में। प्रोडक्ट में 1 करने से कोई मतलब नहीं, हमारा न्यूमरेटर में क्या आ गया, n 1 प्लस एक्स की होल पावर n माइनस 1 आ गया ना, इतना 1 होल पावर n माइनस 1 ये आ गया, नीचे 1 आ गया। अब इस पे जब लिमिट ले लेंगे तो x की जगह बन जाएगा 0, क्या बनेगा 1 की पावर n माइनस 1। तो 1 की पावर n माइनस 1 से क्या मतलब है, 1 की पावर कुछ भी हो 1 मिलेगा, n ही तो बचा आपका, फाइनल रिजल्ट आपका n बचा। अब तो क्लियर। ओके संचित, स्वर्णिमा का आंसर 1/2। ओके, और कोई आंसर दे रहा है? ये अगला क्वेश्चन आपका। ओके संचित, बस बेटा लाइव हो तो समझ में आएगा, है ना, आप बस पूछिए, लाइव बैठे हो तो श्योर समझ में आएगा, एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार समझ में तो आएगा, बस आप कमेंट कीजिए। ये क्वेश्चन देखिए फिर से 0.0 बना, यदि 0 रख दे, cos 0 1, 1 माइनस 1 0 हो गया, नीचे नीचे भी 0 हो गया, ऊपर भी 0 हो गया। क्या करें, डेरिवेटिव 1 का डेरिवेटिव 0 माइनस cos x का डेरिवेटिव sin x, माइनस cos x का डेरिवेटिव, cos x का होता है माइनस sin x, क्या होता है माइनस sin x, माइनस ऑलरेडी पहले से है तो क्या हो जाएगा प्लस sin x, और नीचे बन जाएगा 2x। बोलो सही है ना। अभी आप देख पा रहे होंगे कि लिमिट लेने पर 0/0 बन रहा है। दिव्यांशी, अभी इसको लिमिट लेने पर x टेंस टू 0 लेने पर 0/0 फिर से बन रहा है, तो फिर से डेरिवेटिव कर देंगे, sin x का फिर डेरिवेटिव cos x, और नीचे 2x का डेरिवेटिव 2। अब लिमिट ले लेंगे x टेंस टू 0, जब 0 ले लेंगे तो cos 0 बन जाएगा 1, और ये बन जाएगा 2। अब कोई 0/0 फॉर्म नहीं है, 1/2 बन गया, आंसर बन गया। पंकज नो प्रॉब्लम बेटा, आप लाइफ साइंस के स्टूडेंट हैं और मैं लाइफ साइंस के स्टूडेंट को ही मैथ पढ़ाने जा रहा हूं, है ना, तो घबराने की जरूरत नहीं है। मैं बायो स्टूडेंट को ही मैथ पढ़ा रहा हूं और आपको समझ में आएगा। पूनम, ये जो सारे के सारे क्वेश्चन हैं ये d/dx u/v वाला फॉर्मूला नहीं यूज करेंगे, क्योंकि हम पूरे में डेरिवेटिव नहीं कर रहे। d/dx जब पूरे में लिखा होता तब ये u/v फॉर्मूला अप्लाई करते, वो होता है डेरिवेटिव में। लेकिन एल हॉस्पिटल रूल में ऐसा नहीं है, ये है न्यूमरेटर में अलग डेरिवेटिव, डिनोमिनेटर में अलग डेरिवेटिव। सिर्फ यहां पर यदि पूरा फंक्शन मान लेंगे, इसको हम ये पूरा फंक्शन ले लेंगे और फिर इसका dy/dx लगाएंगे, तब इसका अलग अलग करेंगे। यहां पर मेथड जाके बन जाता है कैसा, जैसे लिखा है लिमिट x टेंस टू 0 1 माइनस cos x अपॉन x, तो इसका मतलब है कि लिमिट इफ दिस इज फॉर्म ऑफ 0/0, यदि 0/0 या इनफाइनाइट अपॉन इनफाइनाइट फॉर्म है तो हम एल हॉस्पिटल रूल यूज करते हैं। इसका मतलब होता है लिमिट एज इट इज रख दो, x टेंस टू 0, न्यूमरेटर में डेरिवेटिव d/dx, जितना ये लिखा है 1 माइनस cos x, ओके, डिवाइड नीचे d/dx x। अब समझ में आ गया, न्यूमरेटर का अलग डेरिवेटिव, डिनोमिनेटर का अलग डेरिवेटिव।
सो यू अपॉन वी फॉर्मूला यूज नहीं होगा। पूनम समझ में आ गया? यस, हर एक का अलग अलग करेंगे। ओके, थैंक यू संजय, थैंक यू वेरी मच। अनुपम, u अपॉन वी वाले फॉर्मूले आते हैं, अभी हम डेरिवेटिव में एंट्री करेंगे तब बताएंगे वो हम। यहां पर u अपॉन वी का नहीं था, प्रोडक्ट मेथड जरूर था। प्रोडक्ट मेथड मैंने बता दिया था। यदि आपके पास u इंटू वी है, सब कुछ बताएंगे। अभी एंट्री हुई है हमारी कैलकुलस में ना, u इंटू वी हुई है, u इंटू वी, ये d अपॉन डी एक्स। यदि आपके पास u और v है तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड का डेरिवेटिव यानी कि d अपॉन डी एक्स वी प्लस सेकंड फंक्शन एज इट इज, फर्स्ट का डेरिवेटिव, ये करते हैं u। ओके, ये हम करते हैं प्रोडक्ट के लिए। यहां पर डिवीजन का यूज नहीं था, इसलिए मैंने अभी नहीं पढ़ाया। ये जो मैंने फॉर्मूला जो बताए थे डेरिवेटिव के, ये मैंने सिर्फ लिमिट के लिए उतना मैंने इंट्रो कराया। अभी डेरिवेटिव मैंने पढ़ाया नहीं। लिमिट के बाद कंटिन्यूटी आएगी, फिर डिफरेंशियबिलिटी जाएगी, फिर वहां पर डेरिवेटिव भी हो गए, और वहां पर पार्शियल डेरिवेटिव भी थोड़ा सा है आपके सिलेबस में, वो भी डिस्कस करेंगे। ओके ओके अनुपम, तो यहां पर सिर्फ इस मेथड के लिए, क्योंकि यहां से अब लिमिट आपकी कैसे भी आ जाए आप क्रैक कर लेंगे, है ना। अभी कल वो लेक्चर होगा, कल नहीं होगा, परसों होगा, ठीक है। कल मैथमेटिक्स का होगा, बट वो ए सेक्शन का होगा, नाइट में 8:30 से है वो बैच। तो परसों के दिन, मतलब सैटरडे वाले दिन 3:30 पर फिर से लिमिट का बताएंगे। लेकिन अभी हमने सिर्फ बताया है 0 अपॉन 0 एंड इनफाइनाइट अपॉन इनफाइनाइट फॉर्मेट। इस पे आता क्वेश्चन है। एक और आता है आपका 1 की पावर इनफाइनाइट, ये हम सैटरडे वाले दिन, सैटरडे, ठीक है, सैटरडे को इस फॉर्मेट पर हम चलेंगे, 1 पावर इनफाइनाइट। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है ये? मोस्ट इंपॉर्टेंट, 2 के अलावा लिमिट कहीं से वो पूछेगा नहीं। आप इतना पढ़ लेंगे, आपका लिमिट का क्वेश्चन क्लियर। क्योंकि लास्ट टाइम दोनों आए थे, डेरिवेटिव भी आया था एक क्वेश्चन, log x का डेरिवेटिव, है ना। अब बताओ log x का डेरिवेटिव, log x स्क्वायर का डेरिवेटिव था, हाँ log x स्क्वायर का डेरिवेटिव था, log x स्क्वायर का डेरिवेटिव, बताओ क्या होगा, है ना। log x स्क्वायर का डेरिवेटिव बताओ क्या होगा। यस पंकज, अभी मेरी ये गेट के लिए है और लाइफ साइंस के लिए मात्र 3 क्लासेस हुई हैं, अभी 2 से 3 क्लासेस। लेकिन उसमें जो स्टैंडर्ड पार्ट है उसको मैं रिकॉल मतलब कि कवर करता हूं। और जैसे अभी प्रोबेबिलिटी का हुआ और ज्योमेट्री का था, इन्हीं को हम रिकॉल करेंगे, फिर से रिपीट करेंगे। धीरज, अभी रेगुलर क्लासेस नहीं होंगी, बट नेक्स्ट मंडे से या फिर इसके बाद लेते हैं डिसीजन थोड़ा सा, क्योंकि बैच एक्चुअली बैक टू बैक बैच है ना। तो टाइम मैनेज नहीं हो पा रहा है, टाइम का थोड़ा सा शॉर्ट है। और यदि कहीं से मैनेज करते हैं तो होंगे, आप डरो नहीं, ठीक है। बस क्लास अटेंड करते रहो, आपका पूरा कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है धीरज। पंकज डोंट वरी, हाँ यस, देखो अब रिजल्ट मिलने लगा, है ना। log x स्क्वायर का 1 अपॉन एक्स स्क्वायर हो जाएगा और एक्स स्क्वायर का 2x हो जाएगा। एक x से x काट दो, 2 अपॉन x आ जाएगा। बताओ ऐसे क्वेश्चन यदि आ गया और नहीं कर पाओगे तो क्या प्रॉब्लम, मतलब कि कितनी शर्म वाली बात होगी ना। तो इसलिए लास्ट टाइप के क्वेश्चन ऐसे 3 क्वेश्चन थे कि वो इतने सिंपल थे। अब यही यदि क्वेश्चन चले जाएंगे, उनमें टाइम नहीं लगना है आपको, सेकंडों नहीं लगने, 10 सेकंड में ही आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो आप लाइव क्लास बस करते रहो, क्योंकि लाइव क्लास से आपके डाउट क्लियर होंगे। ये मेरा आपसे रिक्वेस्ट कहो या फिर सजेशन कहो। लाइव क्लास में आपके एक्चुअली डाउट, फिर इसके बाद देख तो लेंगे बट क्लियर नहीं होंगे सारी चीजें। यस यस पूनम बेटा, गेट मैथमेटिक्स का ही हम बैच ले रहे हैं। गेट बीटी बायोटेक्नोलॉजी में जो मैथ्स पार्ट आता है 10 to 13, कभी 15, है ना। इस मतलब यहां पर कभी 10 मार्क्स, कभी 11 का, कभी 13 का, है ना। ये वेरिएशन होता रहता है। तो 15 मार्क्स है, यही मान लो 13 मार्क्स के अप्रोक्स की बात कर रहे हैं, यही कवर करना है। और 13 में मिनिमम 7-8 मार्क्स, तो आप मैथ यदि रेगुलर कर रहे हैं मिनिमम 7-8 मार्क्स कवर करने ही करने हैं, इतने मार्क्स, ठीक है।
अच्छा पंकज, हाँ बिजी हो जाते हैं। ओके, और कोई डाउट किसी को बेटा? ओके पूनम, पूरा मैथमेटिक्स कवर करेंगे, ठीक है। अभी टेस्ट सीरीज भी आएगी तो उसमें भी आपको सारे ये क्वेश्चंस मिलेंगे, है ना, और आप कर पाएंगे, क्योंकि मेरा पूरा सेट जो है वो लास्ट ईयर के प्रीवियस क्वेश्चन से जितने भी आए हुए उससे रिलेटेड ही पढ़ाता हूं मैं पूरा का पूरा। ओके ठीक है बेटा, थैंक यू। तो आज की क्लास यहीं ओवर करते हैं, सैटरडे को इस पे मिलते हैं, और लाइफ साइंस का जो बैच है वो इवनिंग में कल है, तो वहां पर मैथमेटिक्स का होगा, ठीक है, एप्टीट्यूड वाला। थैंक यू बेटा, ओके ओके। थैंक यू राजर्षि, थैंक यू अनामिका।